हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज मैं आपको मिलवा रही हूँ रानी ठाकुर से। रानी एमपी ज़िले से हैं। एमपी के धार ज़िले से ना रहने वाली हैं। और इन्होंने एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया है 2023 का। तो मैं आप लोगों को इनके थ्रू बताना चाहूँगी कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी तैयारी की और इन्होंने किन किन चीज़ों को ध्यान में दिया। तो चलिए रानी, सबसे पहले वेलकम इन माय स्टूडियो। अच्छा रानी, आपसे जो पहला सवाल मुझे करना है वो ये है कि आपकी अपनी पूरी अचीवमेंट बताइए। अभी तक आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं और क्या अचीवमेंट रहा है आपका? मैम, मैंने सबसे पहले एमपी टेक का ही तैयारी किया था। मेरा एमपी टेक में ही जाने का सपना रहा है। और उसका मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए, रीड किया उनको बहुत अच्छे से। और मेरा यही कि मेरे को एमपी टेक में जाना ही था। ओके। आपने तैयारी में मतलब पूरे दिन का कितना टाइम देते थे? मैम, मैं पूरे दिन का देती थी, 6 से 7 घंटे देती थी। अच्छा। और स्टूडेंट ये भी जानना चाहेंगे रानी, देखिए इसमें तो बहुत सारे पेपर्स हैं, माइक्रो मैक्रो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आपने सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट क्या लगा और आपने सबसे ज़्यादा टाइम किस पे दिया? मैम, माइक्रो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा और मैंने सबसे ज्यादा उसी को दिया टाइम। मुझे ऐसा लगा कि चलो, मुझे माइक्रो के लिए कितने अच्छे मैम मिले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपसे माइक्रो पढ़ के दिल से मतलब इतनी होते हुए कि मुझे ऐसा लगता था पहले कि मैं इकोनॉमिक्स में कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब से आपसे माइक्रो पढ़ा है तो अब मुझे लगता है कि मैं मेरे बच्चे मैं अगर फ्यूचर में टीचर बनी तो मैं भी आपके जैसे ही पढ़ाऊंगी। बिल्कुल, आप मेरे से भी अच्छा पढ़ाएँगे, दैट आई विश फॉर यू। और माइक्रो को आपने किस तरीके से हैंडल किया? क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को ये पेपर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? मैम, माइक्रो में मुझे जो जो जैसे दो दो तीन चैप्टर ऐसे थे जो मैं बार बार भूलती रहती थी, अच्छे नहीं आते थे, उनको मैं बार बार रिपीट करती थी, बार बार पढ़ती थी। और आपकी क्लासेस बार बार देखती थी मैं। एंड डायग्राम पर भी आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते डायग्राम पे होंगे। पूरा फोकस किया है। डायग्राम में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। चलिए, वेरी गुड, नाइस टू हियर। और अब कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में तैयारी में काफ़ी डिफरेंस होता है। इंग्लिश मीडियम के हमें नोट्स मिल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में बुक्स मिल जाती हैं। तो हिंदी मीडियम, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है हिंदी मीडियम से तैयारी मुश्किल है? मैम, हाँ, लगता है इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना हो सके इंग्लिश में पढ़ोगे आपके लिए उतना इजी रहेगा। लेकिन मेरा खुद का भी हिंदी मीडियम ही है। फिर भी मैं कहीं कहीं करती हूँ, अपनी तरफ से कोशिशें करती हूँ, सर्च करती हूँ। और मैंने और आप कोई नहीं। अच्छा, आपके फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा होगा आपको? हाँ, मम्मी पापा का मेरा पूरा सपोर्ट रहा। पापा भी 2 महीने पहले ही पापा के साथ ऐसा हुआ है। ओके। बाकी मम्मी पापा ने पूरा फाइनेंस हेल्प भी पूरी की है। हर तरह से मदद की है, मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया है मेरा, दीदी, सभी लोगों ने। वो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। तो हाँ सबसे पहले जी। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना बनता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक दिन में आप कितने घंटे डेडिकेट करते थे पढ़ाई के लिए? मैम, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? कैसी पढ़ाई की आपने? मेरा पढ़ने का शेड्यूल अधिकतर रात में रहा है, तो मैं रात में 10 बजे से मैं 2 या 3 बजे तक पूरा प्रॉपर टाइम देती थी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। और पढ़ना मतलब पढ़ना रहता था मेरा। बाकी सब मोबाइल भी रख देती थी। जो आपने पढ़ा है उनको प्रॉपर उसका नोट्स बनाया मैंने खुद से, और उनका रीड करती रहती थी मैं। अच्छा रानी, तो बहुत ही बढ़िया। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा मुझे, कितने कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आने वाले स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि गिव अप कभी नहीं करना है। अपने को बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अपनी मेहनत आज नहीं तो कल, कभी ना कभी हमारा पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता है। मैंने कहीं ना कहीं एमपीटीईटी में पूरा टाइम दिया था पूरा, तो आज आपकी वजह से ही मेरा सेट भी निकला है। मैम, मैं आपका बता नहीं सकती, मेरा मेरे आइडियल पर्सन हो आप। मेरी इच्छा है कि मैं जब भी एपी बन जाऊं मैं आपसे मिलूं। थैंक यू सो मच। पक्का मिलूंगी मैं।
बहुत सारे स्टूडेंट मिलने आते भी हैं, तो कभी अगर मैं मध्य प्रदेश आई तो मैं रानी आपसे पक्का मिलूंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर। हम झारखंड आएंगे आपसे मिलने। पक्का। अच्छा, अभी हमारे पास गीता है। गीता, आपने भी एमपी से 2023 को क्वालिफाई किया है, तो आप हाउस वाइफ हैं गीता? गीता, यू आर नॉट ऑडिबल, आपने म्यूट पे रखा हुआ है। माइक बंद है उनका। आपकी माइक ऑफ है गीता, माइक को ऑन कर लीजिए। कोई नहीं, कंफर्टेबली आराम से कर लीजिए। आप मोबाइल से लाइव हैं तो मोबाइल में माइक को ऑन कर लीजिए। मैम पहले हमको इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, कहीं कहीं हम सोचते थे हमने इकोनॉमिक्स लेके गलती तो नहीं की, लेकिन जब से आप हमारी लाइफ में आए, मतलब ऐसा लगता है कि हम बस आपके जैसे ही टीचर बनना है हमको। नहीं, देखिए, इकोनॉमिक्स डराने वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ें, और आप लोग जितना मेहनत करते हो, क्योंकि मैं पढ़ाती सभी को हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने मेरे से ज़्यादा मेहनत आपने करनी है। जो मैं पढ़ाती हाँ हूँ उसको आपने नोट्स बनाना है, उस पर आपको ग्राफ पे प्रैक्टिस करनी है, मैथ पे प्रैक्टिस करनी है। तो जो स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं ना, वो रिजल्ट पक्का देते हैं। ठीक है। हाँ मैम, हमको टाइम लगा लेकिन हमने मतलब किया आपका जैसे जो पढ़ा है उसका हमने कभी भी मतलब छोड़ा नहीं, बस पढ़ते रहे और आपका ही पढ़ा हमने जो थैंक यू आपने सो मच। पढ़ाया। चलिए, थैंक यू रानी। गीता, आप अपना वीडियो ऑन करें। अभी आप आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। हाँ जी, नाउ आई कैन नमस्कार ऑल्सो हियर मैम। यू। नमस्ते। अच्छा गीता, सबसे पहले तो वेलकम इन माय स्टूडियो। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो आपको थैंक यू धन्यवाद सो मच, करूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों का रिजल्ट आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। ठीक है। जी मैम। एंड सबसे पहले तो आप जी मुझे बताएं, आप हाउस वाइफ हैं? यस मैम, हाउस तो वाइफ हूँ। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि एज ए हाउस वाइफ आपने इस पढ़ाई के लिए समय कैसे निकाला? मैम आपसे पहले तो मुझे ना इकोनॉमिक्स का जैसे टफ, इतना टफ लगता था, माइक्रो तो बहुत ही ज्यादा टफ लगता था। आपसे पढ़ने के बाद ना बहुत इजी हो गया। आपने है ना जैसे ग्राफ पे कमांड रखिए बोलते थे ना, तो मैंने ग्राफ को बहुत अच्छे से किया। उससे मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आप दोनों वो बात कह रहे हो ना जो हमेशा मैं दिल से कहती हूँ अपने सारे स्टूडेंट को। हाँ और मैम। इस वीडियो को जो भी सुनेंगे ना, शायद उसके बाद माइक्रो को जी ध्यान से करें, है ना? जी माइक्रो मैम, लेकिन माइक्रो में हर किसी को दिक्कत आती है, अगर माइक्रो की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी तो हम कर ही लेंगे, लेकिन माइक्रो बहुत टफ है, सच में भी पहले था लेकिन अब नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैम है। आपसे पढ़ के ना बिल्कुल आपने बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से हमारा क्लियरिटी बहुत अच्छी हो गई मैम। थैंक हाँ यू जी सो मैम। मच, थैंक यू गीता। अच्छा, आपने अपनी तैयारी में गीता कितना टाइम दिया? बिकॉज एज अ हाउस वाइफ हम काफ़ी बिजी रहते हैं, घर के बहुत सारे जी काम होते हैं, उसके बावजूद आपने जी कितना टाइम दिया पढ़ाई के लिए? मैं तो 5 से 6 घंटे ही दे पाती थी, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनका भी एक स्कूल जाते हैं तो उनका भी वर्क रहता है स्कूल से, तो वो भी करवाओ और फिर घर का काम भी रहता है। ओके। तो मैम एंड 5 से 6 घंटे आप दिए। अपनी सफलता में किसको श्रेय देते हैं? आप मतलब घर में आपको पूरा जी सपोर्ट मिला तभी आप ये कर पाए होंगे। जी, मेरे फैमिली का है और मेरे हस्बैंड का है। ओ लवली। जी ये तो है, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है, तभी हम जी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने जी। सेट के अलावा भी और कोई एग्जाम दिए हैं? यस मैम, मैंने वर्ग 1 की दी है, आप ही से पढ़ के दी है, तो मेरा क्वालिफाई हो गया है उसमें भी। अच्छा। अच्छा, आगे आने वाले टाइम के लिए आपका जी फोकस क्या है? आप अपना लक्ष्य क्या रख रहे हो? आपको किस में सेटल करना है? क्योंकि अभी एक साथ दो दो एग्जाम निकल जाते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूजन में चले आते हैं। तो आपने क्या सोचा है? जी मैम। मैम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहूंगी, एपी की तैयारी? चलिए, जो बहुत अभी मैं बढ़िया। आगे। अभी उसका एग्जाम आने वाला है, और सिलेबस उसका जी काफ़ी मैम। ज़्यादा लंबा दिया है, बट आपने सेट जी निकाल लिया तो आपका एक लेवल तो बन ही जाता है। अच्छा गीता, जी आप जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? जी मैम, मैं कहना चाहूंगी कि जो भी तैयारी करो ना, अपना एक लक्ष्य बनाओ, उसको हासिल करो, भले समय कम मिले लेकिन उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करो।
और मैं तो कहूंगी कि मेरी शिप्रा मैम से ही पढ़िए। मैं भी थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा अच्छा, मैडम एक चीज़ मैं आप लोगों से और पूछूंगी, जो कि मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ उस चीज़ को लेकर के। ज़्यादातर स्टूडेंट अपना जी ज़्यादा टाइम व्हाट्सएप के मैसेज में निकालते हैं। तो जी आप लोग कितना यूज़ करते हो, मीडिया को कितना यूज़ करते हो पढ़ाई के अलावा? मैं तो बहुत कम यूज कर, बस आप ही के लेक्चर सुनती रहती थी। मैम। हम पीजी में रहते थे तो हमारे तो साथ में फ्रेंड्स रहते थे, उनको भी आपका नाम पता चल गया कि अच्छा ये सिप्रा मैम के ही मतलब वीडियो देख रहे होंगे करके। हाँ, नहीं, मेरा भी यही कहना है कि देखिए, पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए, और एक बार हम लाइफ में कहीं सेटल हो जाते हैं ना, इंडिविजुअलिटी तो बननी चाहिए, एंड खासकर लेडीज़ में। मैं ऐसा कोई भी पार्शियलिटी नहीं रख रही कि बॉयज़ को नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्ल्स के लिए इंडिविजुअलिटी मैटर्स, है ना? तो हाँ आई जी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जहाँ भी सेटल करें, जिस किसी मुकाम पे जाएं, बहुत अच्छा करें। एंड ये जो डिग्री आपने हाथ में ली है, इसके बाद जी रुकना नहीं है ना? स्काई इज द लिमिट, ऑलवेज रिमेंबर माय वर्ड। जी ठीक है, जी चलिए। मैम, आप हो तो मैं टेंशन। थैंक यू सो मच, एंड फॉर एनी हेल्प आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय स्टूडियो, रानी एंड गीता। थैंक यू एंड ऑल थैंक द यू। बेस्ट।